दूब के बारे में। ये क्या है? दूब। ये क्या बोलते हैं इसको? दूब गुणकारी खूब। किस चीज में प्रयोग होती है? ये बहुत सी बीमारियों को ठीक करती है, खासकर जो लेडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, माताएं बहनों को जो भी प्रॉब्लम रहती है, मेंसेस ज्यादा आते हैं या मिसकैरेज हो जाता है बार बार, या उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है या ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, तो दूब का रस पीने से उनकी ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दूब का रस कैसे पिए? इसको कच्ची दूब को लेके कूट के इसका रस निकाल लिया, कुंडी कुत्ते में कूट लें या इमाम दस्ते में कूट के इसका रस निकाल के पियेंगे तो उससे आपको सारी ही लेडीज की प्रॉब्लम की दिक्कत ठीक हो जाएगी। अब किसी किसी को बीपी बहुत जाता रहता है, तो बीपी में भी बहुत लाभकारी है। जिनका लो बीपी रहता है, बीपी घट जाता है, तो उसमें भी ये बहुत लाभकारी है। तो उसमें कैसे प्रयोग करना है? इसका रस पीना है आपने। तो दूब का रस बहुत गुणकारी है। इसके अंदर सारे एसेंशियल एमिनो एसिड, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, बहुत चीजें हैं इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, सारी चीजें हैं। और खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, प्रेग्नेंट लेडीज में बहुत लाभकारी है दूब का रस। यदि वो डेली पीती रहेंगी तो उसको कभी भी जो आने वाली संतान है वो भी बहुत हेल्दी पैदा होगी, बल बुद्धि वर्धक होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान से सीखनी पड़ेंगी। आप दूब का रस का प्रयोग, जिसको शुगर की दिक्कत है, बीपी के साथ साथ जिनको डायबिटीज भी है, डायबिटीज में इसका दूब के रस का इतना अच्छा रिजल्ट है कि वो शुगर, बढ़ी हुई शुगर को डाउन करती है। तो डायबिटीज वाला पेशेंट भी इसको ले सकता है। अब जिनको नक्सीर आती है, नाक से खून बहता है, तो वो 2-2 बूंद दूब के रस की नाक में डालें तो उसका खून आना बंद हो जाएगा। नक्सीर में बहुत भी। अब किसी को खारिश है, खाद खुजली है, दाग धब्बे है, खुजली की वजह से परेशान रहता है, तो दूब को कूट के इसका पेस्ट बना लें, इसमें थोड़ी हल्दी मिला लें, उसको लगाएंगे तो आपकी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, उसको सारी को ये ठीक कर देगी। उसको दाद, खाद, खुजली, और ये किस प्रकार की होती है? हर जगह पार्क में सर्वत्र मिल जाती है, कहीं भी आप जाएंगे हर जगह ये मिल जाएगी। तो दूब का आपने प्रयोग करना है। और दूसरा, इसमें सबसे ज्यादा जो गुण दूब का देखने में मिलता है वो ये है कि पेट की रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपको एसिडिटी रहती है, शुगर के साथ साथ आप हाइपर एसिडिटी के पेशेंट है, आपको बवासीर है, आपकी गैस रहती है, आपको अफारा रहता है, उसमें भी ये बहुत गुणकारी है। इसको कैसे लेना है? उसमें दही में मिला के, इसको कूट के, दूध को कूट कर अच्छे से दही में मिला के 1-2 चम्मच खाइए तो बहुत लाभकारी है। आगे गर्मियां आएंगी, अब गर्मियों के सीजन में बड़ी परेशानी रहती है लोगों को, गर्मी बड़ी तंग करती है, तो गर्मी में इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। ये ठंडी होती है, पित्त शामक होती है, दाह का शमन करती है, प्यास नहीं लगती बार बार। तो इसका शरबत बनाइए आप। दूध का शरबत कैसे बनाएंगे आप? दूध को अच्छी सी, दूध किसी पालक से उखाड़ लें, उसको धो लें, साफ कर लें, उसको कूट के उसका रस निकाल लें, कपड़ छान रस निकाल लें उसका। उसके रस को चीनी या मिश्री के शरबत में मिला के रख लें। जब भी आपको कहीं बाहर से गर्मी लगी हुई है या पसीने में आए हुए हैं तो उसको 2-3 चम्मच वो शरबत मिला के पानी में वो पिलाइए। देखिए कितनी ताकत देती है ये, कितनी एनर्जी देती है, कितनी बीमारियों को ठीक करती है, और साथ में आपका शरबत का काम करेगी। तो इतनी लाभकारी चीज हमको दी है परमात्मा ने। किसी को हार्ट की दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ये दूध का रस पिलाइए, उसको ठीक हो जाएगा। हार्ट की जो भी दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल की जो भी दिक्कत है, वो ठीक हो जाएगी। माताएं बहनों को बहुत दिक्कत रहती है, पीसीओडी, पीसीओएस, गर्भाशय की जितनी भी प्रॉब्लम है उनमें दूध का रस बहुत लाभकारी है। इसका पाउडर भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको दूध को सुखा के इसका पाउडर बना ले, 1-1.5 चम्मच पाउडर ले सकते हैं दिन में 2 बार। रस आप 4 से 5 चम्मच रस दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं आप। तो इस प्रकार से ये एनीमिया है, किसी को खून की कमी है, लीवर में कोई दिक्कत है, बहुत कारगर औषधि है। किसी को आंखों में दर्द रहती है, आंखों में जलन रहती है, तो इसकी पेस्ट बना के कूट के और आंखों में बांध ले तो वो आपकी आंखों की जलन को ठीक कर देगी। और इस प्रकार से ये डाइजेस्टिव सिस्टम है जो आपका, उसको मजबूत करती है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाया पिया पचने लग जाता है, खाया पिया हजम हो जाता है, तो ये दूध बहुत कारगर है उसके साथ साथ। और दूसरा, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि इम्यूनिटी कमजोर रहती है, किसी किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का भी काम करती है। एक दूब गुणकारी खूब, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं जानते। अनपढ़ता, अज्ञानता की वजह से हम डॉक्टरों के यहाँ लुटते फिरते हैं। खासकर माताएं बहनों की जो समस्याएं हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप डेली दूब का रस पी लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं जिसका। जितनी भी आप दवाइयां खाते हैं, कोई भी दवाई खाते हैं आप, चाहे एलोपैथी खाते हैं चाहे होम्योपैथी खाते हैं, उनके साइड इफेक्ट जरूर हैं, लेकिन इस दूध के रस का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक किसी को दे दो जी, कोई नुकसान नहीं। थोड़ी ज्यादा पी लेगा तो कोई नुकसान नहीं, थोड़ी कम पी लेगा तो कोई नुकसान नहीं। लेकिन हम तो मानेंगे नहीं, हम तो नकटे हैं। हमने तो डॉक्टरों के यहाँ अपने पैसे चढ़ाने हैं, हमने तो अपने घर को बर्बाद करना है, हमने तो अपने पैसे बर्बाद करने हैं, हमने तो अपना समय बर्बाद करना है। क्यों बर्बाद करना है? क्योंकि उन्हें मजा आता है धक्के खाने में, लाइनों में लगने में। हम घर बैठे बैठे ही ठीक हो जाएंगे तो फिर आनंद थोड़ा ही आएगी।
हम तो डॉक्टरों के यहाँ टेस्ट कराएंगे, हम तो खून की जांच कराएंगे, उनके घर बनेंगे, अपने शरीर का नाश करेंगे अंग्रेजी दवाइयां खा करके। हमें इस बात में आनंद आता है। हमें इस बात में आनंद नहीं आता कि प्रकृति ने, परमात्मा ने इतनी बड़ी बहुमूल्य चीज जो अपने आप उग जाती है, कोई बोने नहीं जाता दूध को, अपने आप उग जाती है, उसने दी किसके लिए दी? ताकि उसकी संतान, जितनी भी उसकी संतानें हैं, चाहे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, सब उसकी संतान है, परमात्मा की संतान है। पशु भी परमात्मा की संतान है, उनके लिए उसने पैदा की ताकि वो खा पी के इसको स्वस्थ रह सके। जानवर क्या खाते हैं? ये तो खाते हैं ना, दूध भी खाते हैं, स्वस्थ रहते हैं ना, तगड़े रहते हैं ना। हाथी को देखा आपने? कितना वजन है उसमें? 4000 किलो। कभी उसके गोडे दुखते दिखे तुमने? किसी कभी हाथी का इलाज कराया, उसके हाथी के घुटनों में दर्द रह गया, ज्वाइंट्स की दिक्कत होगी? उसको नहीं होता ना, क्योंकि परमात्मा बड़ा न्यायकारी है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। उसने अपनी संतति के लिए सब कुछ पैदा किया, लेकिन हमारी वो आंखें नहीं, हमारी वो दृष्टि बदल गई। हम अंधे हो गए लालच में, लोभ में, अहंकार में, ईर्ष्या में, द्वेष में। इस वजह से हम प्रकृति से दूर हो गए और किसके चक्रों में रह गए? डाकुओं के। सारा दिन लाइनों में लग के डाकुओं के यहाँ अपना घर बर्बाद करते हो, अपना शरीर बर्बाद करते हो, अकल पल्ले पैंदी नहीं। तो ये बात मैंने आपको दूध के बारे में बताई। किसी को दस्त लग जाते हैं, गर्मियों में दस्त लगेंगे, दूध का रस पिला दो उसको, एकदम से दस्त ठीक हो जाएगा। किसी को म्यूकस आती है, आंव आता है लैट्रिन में, तो दूध का रस पिला दो, उसमें थोड़ा सा सोट का चूर्ण मिला के पिला दो, कभी भी आंव नहीं आएगी, कभी म्यूकस नहीं आएगी। तो ये आपने आगे सबने प्रयोग करनी है दूध का रस। और माताएं बहनों को तो खासकर मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये आपकी जो यूटीआई की प्रॉब्लम है, पेशाब में जलन रहती है, आपको बार बार इन्फेक्शन हो जाती है, गुर्दे में पथरी बन गई, तो दूध का रस पिलाइए, गुर्दे की पथरी को भी निकाल देगी, बार बार पेशाब में जलन भी नहीं होगी, यूटीआई है उसको ठीक कर देगी। तो एक छोटी सी चीज परमात्मा ने आपके यहाँ इतनी आसानी से उत्पन्न करके, लेकिन आप उसको यूज नहीं करते, अंधे बन के धक्के खाते फिरते हो। जो आपने को सामने चीज है उसको आप यूज नहीं करते। अब गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा इसका शरबत आपने बना के देना है, बहुत लाभकारी है और डेली पी लो, बहुत ही गुणकारी है। आपके डॉक्टरों के चक्कर छूट जाएंगे, आपको डॉक्टरों के यहाँ धक्के नहीं खाने पड़ेंगे यदि आप इसका प्रयोग डेली करना शुरू कर देंगे। बाकी आपकी मर्जी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ ताकि औरों का भी फायदा हो। मेरी सभी से प्रार्थना है कि इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी लाभ मिले, ताकि लोगों को पता लगे कि दूध कितनी गुणकारी चीज है, परमात्मा कितना न्यायकारी है, उसने कितनी चीजें आपके लिए पैदा की, कितना वो अपनी संतान के प्रति समर्पित रहता है और हम उसको यूज नहीं करते। किसी को नहीं पता कि ये इतनी गुणकारी चीज है। कोई भी अपना धार्मिक अनुष्ठान होता है बिना दूध के पूरा नहीं होता। जितने भी हमारे धार्मिक कार्यकलाप है सब में हम दूध यूज करते हैं। और आचार्य सुश्रुत ने तो इसको बल व बुद्धि पर तक, यदि बच्चों को दूध का रस पिलाते हो बहुत बुद्धिमान बनेंगे, वो कुशाग्र बुद्धि के स्वामी बनेंगे, बहुत ताकतवर बनेंगे, वो कभी बीमार नहीं होंगे जिंदगी में। लेकिन हम तो डॉक्टरों की शीशियां पिला सकते।